नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है शहीद स्मारक पर। गांधी जी हैं और लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह जो है आज यहाँ पर किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि सत्याग्रह कर रहे हैं, किस प्रकार का सत्याग्रह? सत्याग्रह है सत्य की जो राह है और लोकतंत्र की चाह है। आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जाए। प्रदर्शन तो मैं इसे नहीं कहूंगी, सत्याग्रह ही कहूंगी, क्योंकि शांतिपूर्ण जो है सत्याग्रह चल रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई हा हुल्लड़ नहीं, सिर्फ अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाने की राह से चाह है। मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुनील जी, उनसे बात करेंगे। उनके बाद यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आखिर में जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इनका कहना है कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वो खिलवाड़ कैसे जो है उस खिलवाड़ को नष्ट किया जाए, क्यों खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेकर बात करेंगे। और सबसे अच्छी चीज पता मुझे यहाँ पर क्या नजर आई है, गांधी जी का वो चरखा जिसके साथ वो खुद बैठते थे सत्याग्रह की राह पर। एक बार सुनील जी से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, किस तरीके से ये आवाज पहुंचेगी। बहुत स्वागत करूंगी मैं आपका सुनील जी। किस तरीके से आपने जिस तरीके से नारा दिया है वो सत्य कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, स्वागत तो हम आपका करेंगे कि ऐसी परिस्थितियों के अंदर जब वर्तमान सरकार ने सभी लोकतांत्रिक जो हमारे ढांचे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम कर दिया है, ऐसी परिस्थिति में भी आप लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह को कवर करने के लिए पहुंचे हो, तो आपकी ये हिम्मत वो काबिले तारीफ है। आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राजस्थान इकाई के तमाम साथी वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम इस देश के महामहिम राष्ट्रपति से ये आग्रह करते हैं और पूर्ण निष्ठा के साथ आग्रह करते हैं कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में। पूर्व के अंदर आपने देखा किस तरीके से वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी, जो एक गांधीवादी नेता हैं, जो सत्य की लड़ाई लड़ती है और कांग्रेस पार्टी जिनको इस देश की राज्यसभा में भेजना चाहती थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आरओ ने बिना किसी एफआईआर के, बगैर किसी सजा याफ्ता होने के बावजूद उनके नॉमिनेशन फॉर्म को रद्द किया और वो राज्यसभा में नहीं जा पाए। उसके बाद कांग्रेस की लीडरशिप जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिली तो जिसका जवाब उनको चंद घंटों के अंदर देना चाहिए था, आज तक उसका जवाब वो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने वो हमें नहीं दिया। उसके बाद जब कानून का दरवाजा खटखटाते हुए कांग्रेस पार्टी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसका संज्ञान लेने से मना किया। हम सबके पास एक ही विकल्प बचता है कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान वो कोई नष्ट करना चाहे और गांधी का जो विचार सबको जोड़ने वाला और समानता का विचार है उसके ऊपर आघात हो, तो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन और कांग्रेस पार्टी इस चीज को कहीं भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। 12 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने वो एक दिवसीय सत्याग्रह किया और सभी साथियों ने वहां पे डिसीजन लिया कि हम देश भर के अंदर राज्य स्तर पे वो लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का आयोजन करेंगे। उसी के तहत दिल्ली के बाद कल मध्य प्रदेश, आज राजस्थान, उसके बाद कल तेलंगाना और इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के साथी बैठेंगे और देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह करेंगे कि इस देश का संविधान जो लोग मिटाना चाहते हैं, जो लोग इस देश से वोट देने का अधिकार एसआईआर के मार्फत खत्म करना चाहते हैं, जो लोग चुनाव लड़ने के अधिकार को खत्म करना चाह रहे हैं, और हमारी शंका ये भी है कि आने वाले समय में ये लोग इस देश के अंदर एक देश और एक पार्टी कानून भी बनाने जा रहे हैं, ये हाउस के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां वो देश के संविधान के अनुरूप नहीं है, तो हम इनका विरोध करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह के मार्फत करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सुनील जी, ईसी के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र होता है, तो राहुल गांधी जी ने जो है पहले भी कई बार जो है ईसी को लेकर कुछ सबूत पहले भी रखे हैं और अब भी जो है वही बातें ईसी पर कहीं ना कहीं इल्जाम आप लोग लगा रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? कि एक बार राहुल गांधी बोल चुके हैं इसको लेकर, एक बार ही नहीं कई बार उन्होंने सबूत जनता के समक्ष पेश किए हैं।
आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश के वो नेता हैं जो सत्य के मार्ग के ऊपर चलते हुए लड़ते हैं। उनको सत्ता की भूख नहीं है। आपने देखा, और मेरा जवाब आपके सवाल के ऊपर यह भी रहेगा कि पूरा देश देख रहा था कि 2014 से पहले इस देश के अंदर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का चुनाव वो बड़े निष्पक्ष तरीके से रहता था। एक वोट वो सत्ता पक्ष की होती थी, एक विपक्ष की वोट होती थी, और एक वोट वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होती थी। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी देश की लोकसभा के अंदर एक प्रस्ताव, एक बिल लेके गए, और उस बिल में लिखा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसकी वोट वो इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव के अंदर नहीं डलेगी। दूसरा मेरा जवाब ये है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि पिछले 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी दूसरा कानून वो इस देश की लोकसभा के अंदर उन्होंने बनाया कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया किसी भी प्रकार की सजा से वंचित रहेगा। भारत के अंदर सब नागरिक समान है, देश का संविधान सबको समान रूप से आंकता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसी भी प्रकार की सजा के प्रावधान से बाहर रखना, इससे बड़ा षड्यंत्र वो भारतीय जनता पार्टी इस देश के साथ क्या करेगी। तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से SIR के ऊपर सवाल उठाए, जिस तरीके से करोड़ों लोगों की वोट नाजायज तरीके से काटी गई, और लगातार वोट चोरी के साथ साथ सीट चोरी का काम आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है। ऐसी परिस्थिति के अंदर देशवासियों का भरोसा यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था से हट चुका है। आज जरूरत है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति वो आगे आए ताकि लोगों का भरोसा वो इस देश की कानून व्यवस्था के अंदर बन सके, खड़ा रह सके। बहुत शुक्रिया सर। एक बारी देखिए, मैं इनसे भी पूछूंगी। मैम, एक बात बताइए, आप खुद एक महिला हैं, सशक्त नेतृत्व रखती हैं। सबसे पहले शुरू हुआ था मुद्दा वोट चोरी से, और अब कहीं ना कहीं वही चीज हो गई कि एक महिला मीनाक्षी नटराजन, जिन्होंने मैं कहूँगी कि काफी कुछ मेहनत की होंगी, तब जाके जो है उन्हें एक पद मिला, उनका नाम काट दिया जाता है। क्या नाम काटा गया है षड्यंत्र के तहत जो उनका नाम काटा गया है? देखिए, बीजेपी सरकार एक तरफ तो कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात, महिलाओं की बराबरी की बात करती है। जहां संविधान हम महिलाओं को बराबरी का अधिकार देता है, चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने आज एक महिला को ही आज उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। ये एक सोची समझी साजिश थी। वो एक गांधीवादी महिला है। अगर यहाँ बहुत सारी महिलाओं को देखेगी, उसका उदाहरण मैं भी हूँ, क्योंकि मैं एक वाल्मीकि समाज से आती हूँ, एक सफाई कर्मचारी की बेटी हूँ, और उस बेटी को नेशनल तक जो पहुँचाने का काम है उसी महिला नेत्री का काम है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने बढ़ाया है। आज ऐसी महिलाओं को अगर चुनाव लड़ने से रोका जाता है तो कहीं ना कहीं ये देश आज विनाश की ओर जा रहा है। क्योंकि मोदी जी, अगर हम बात करें तो जब मोदी जी ने चुनाव लड़ा था 2002 में और 7 में और 12 में, उन्होंने कहीं भी अपनी पत्नी का नाम का जिक्र तक नहीं किया कि वो विवाहित है या नहीं है, और 2014 में वो पत्नी का जिक्र करते हैं। इससे तो साफ जाहिर है कि वो महिला विरोधी है। आपने देखा जब नोटबंदी था, नोटबंदी के दौरान उन्होंने अपनी मां को ही फेमस होने के लिए लाइन में लगा दिया। तो आप कहीं मानती है कि उनके अंदर महिलाओं के प्रति सम्मान है? तो देखिए, सत्याग्रह के लिए जो है लोग यहाँ पर बैठे हैं, शहीद स्मारक पर मैं मौजूद हूँ, और सब जो है अपनी अपनी बातें पहुँचा रहे हैं राष्ट्रपति तक। सुरेश यादव जी, क्या कुछ कहेंगे कि किस तरीके से जो है सत्य की राह पर चले, और कैसे ये बात, ये जो आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, कैसे राष्ट्रपति तक पहुँचेगी? देखो, जब देश आज़ाद हुआ था तभी गांधी सत्याग्रह किया था, और आज जिस प्रकार से देश का लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, आप देख रहे हैं जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर कब्जा कर लिया गया है। अभी ताज़ा उदाहरण आप देखिए, MP से मीनाक्षी नटराजन का जिस प्रकार से राज्यसभा का फॉर्म उन्होंने रिजेक्ट किया है, वो सीधा सीधा लोकतंत्र पार है। आप देखिए, जब तक लोकतंत्र की संस्थाएं नहीं बचेगी तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के हथकंडे अपना के सरकारें लोकतंत्र का और लोकतंत्र की जमहूरियत का मजाक बनाने की कोशिश करती है, तो सत्याग्रह करना देशवासियों का हक बनता है। गांधी जी सत्याग्रह करते थे, कहते थे कि भाई सत्य की राह पर चलो, हिंसा उन्हें पसंद नहीं थी। क्या
आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, राजीव गांधी जो है पंचायती राज संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है। क्या अगर आप लोगों की बातें नहीं मानी जाती है तो जो है, जिसमें कह रही हूँ कि हिंसा नहीं अपनाए, तो ऐसा कोई रास्ता अपनाने की जरूरत पड़ेगी? देखो, लोकतंत्र में धरने करना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, ये मूलभूत आवश्यकता होती है। और लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि सामने वाली सरकारें गांधीवादी तरीके से मानने की कोशिश करें। क्योंकि जब गांधी ने सत्याग्रह किया था तब देश में जलजले पैदा हो गए थे, उस देश में आज़ादी का आह्वान हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि आज की सरकारें भले ही तानाशाही होंगी, लेकिन ये 1.5 करोड़ लोगों का देश है और जागेगा और सत्य की राह पे जुड़ जाएगा। क्या जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो सत्याग्रह, सत्यता, गांधीवादी तरीके को मानेगी? ये गौडसे के अनुयायी हैं और गौडसे जिस प्रकार से पहला आतंकवादी कहा जाता है, तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत नामुमकिन है ये मानना, लेकिन फिर भी लोकतंत्र की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कांग्रेस पार्टी निभा रही है। मीनाक्षी जी का जो है राज्यसभा से नाम काटा गया है, हटाया गया है, यह साजिश थी, क्या कहेंगे? साजिश है। जो कॉलम ही नहीं है उनके प्रति कोई अपराध बनता ही नहीं है। तो 26 नंबर का फॉर्म होता है और जिसमें वो कॉलम है ही नहीं और उस कॉलम को ऐड करके आप फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं, तो साफ जाहिर होता है कि साजिश थी। क्या है वो कॉलम, उसके बारे में जरा एक बार बताइए। राज्यसभा सांसद का जो फॉर्म आता है 26 नंबर, उसमें आपराधिक रिकॉर्ड का फॉर्म होता है और आपराधिक रिकॉर्ड में मीनाक्षी नटराजन का जो फॉर्म, जो रिकॉर्ड था, उनके आपराधिक रिकॉर्ड कोई है भी नहीं। और वो रिकॉर्ड उनके जब उन्हें पहले फॉर्म दिया गया उस समय उनमें दर्शाया नहीं गया था, और जब उन्होंने फॉर्म एक्सेप्ट किया उसके बाद में उस रिकॉर्ड को दर्शा दिया गया। तो इस तरह की एक साजिश उसका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। ईसी को लेकर पहले भी राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए हैं, क्या कहेंगे? वोट चोरी को लेकर लंबी लड़ाई राहुल गांधी ने लड़ी है, लोगों के समक्ष जो है कई बार उन्होंने चीजें भी रखी है। आप देखिए ना, अभी रिसेंटली बंगाल में क्या हुआ, किस तरीके से लोकतंत्र का तांडव मचाया गया है। वोट चोरी की आप बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सस्ता है बची नहीं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम जो न्यायपालिकाएं हैं वो किस तरीके से बिखरी हुई है। आप देख नहीं रहे थे चुनाव आयोग किस तरीके से बंगाल में एक बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहा था। तो ये तो दुनिया को दिख रहा है कि देश का लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। जी अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ सत्याग्रह की राह को लेकर यहाँ पर लोग बैठे, क्या वाकई में ये आवाज जो है सरकार के कानों तक पहुँचेगी? बिल्कुल बिल्कुल 100% आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचेगी। उनको सब मालूम है हमने गलत काम किया है, तो उसकी हर जगह चर्चा है, लोगों हर एक बंदे तक हम भी समाचार पहुंचा रहे हैं, गांव में हर जगह लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि आगे आगे ये सरकारें चुनाव ही नहीं बंद करा देगी। और हर उनको एक सत्याग्रह ऐसी चीज़ है जो गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाई थी, सत्याग्रह के मार्ग से ही दिलाई थी। राहुल गांधी जी को हमने कई बार देखा है कि वो अपनी बात जो है बेबाकी से रखते हैं। अभी 2 दिन पहले जो है राहुल गांधी कोटा भी आकर गए, इससे पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी आवाज उठाई। बिल्कुल, राहुल गांधी जी एक बेबाक छवि के नेता हैं और वो हर व्यक्ति की बात को पहचानते हैं। जो लोकतंत्र जो खतरे में उसके बारे में भी राहुल गांधी ही अवगत कराए। जैसे मीनाक्षी नटराजन का एक फॉर्म रद्द करना सरकार की मानसिकता दिखा रही है कि, और राहुल गांधी ने इसके लिए आज उनका जन्मदिन है तो हम उनको बधाई भी देना चाह रहे हैं। आज 57 साल के हो गए शायद राहुल। हाँ जी बिल्कुल। राहुल जी आपको बर्थडे में विश कर दिया है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बात बताइए, एक महिला का जो नाम काट दिया जाता है, क्या ये सोची समझी साजिश थी? बिल्कुल, सरकार की सोची समझी साजिश थी। क्या राहुल गांधी इस पर बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। जब लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो हमारे नेता प्रतिपक्ष से जरूर बोलेंगे। अभी आपके एक साथी थे तो वो कह रहे थे कि ये गोडसे के अनुयायी हैं, क्या ऐसा है? बिल्कुल गोडसे के अनुयायी हैं, जो गोडसे के सर कदम पे चल रहे हैं, वो गोडसे के अनुयायी है। गोडसे को वो भगवान समझते हैं, गांधी को वो मानते नहीं है। गोडसे कौन समझता है गोडसे को जो अपना भगवान? गोडसे को भगवान ये समझते हैं आरएसएस वाले, बीजेपी वाले।
गोडसे को अपना भगवान मानते हैं। हाँ बिल्कुल भगवान मान, उन्हीं के नक्शे कदम उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। संविधान बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, मीनाक्षी नटराजन का नाम राज्यसभा से हटाना या काटना साजिश है? बिल्कुल साजिश है। बिल्कुल गांधीवादी तरीके से जिस महिला ने सारा जीवन निकाल दिया और सारे तथ्य पेश कर दिए और एक ऐसी पिटीशन के ऊपर जिसका कोई औचित्य नहीं है उसके ऊपर उनका पर्चा खारिज कर दिया, ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। हम इसका विरोध करते हैं हिंसात्मक तरीके से। क्यों किया गया है मीनाक्षी नटराजन के साथ ये जो आरएसएस के लोग हैं और ये बीजेपी के जो लोग हैं इनको गांधीवादी तरीके से भय लगने लगा है, इसलिए गांधी नटराजन का पर्चा खारिज किया, उससे ये डरते हैं। इनको ऐसे लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है जो सत्य अहिंसा पर चलने वाले हैं, जो संसद में इस बात को उठाएं, गांधी के तौर तरीकों को उठाएं और देश के संविधान को बचाने की आवाज़ उठाएं। ऐसे लोगों को ये संसद में पहुंचने से रोक रहे हैं। इसमें नरेंद्र मोदी का भी कोई हाथ हो सकता है? नरेंद्र मोदी का तो है ही है, वो तो उन सभी के मुखिया बने बैठे हैं, उनकी सह के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। सब कुछ उनका किया करा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, और साथ आरएसएस दे रहा है, तो हम इसका विरोध करते हैं। राहुल गांधी इस पर क्या कदम उठाएंगे, क्या लगता है? राहुल गांधी जी उठाएंगे नहीं, लगातार उठा रहे हैं। देश के कोने कोने में जाके वो संविधान को बचाओ ये पहल कर रहे हैं और इन्होंने संविधान को पूरी तरह ध्वस्त करने का काम किया है, चाहे सरकारी मशीनरी हो, चाहे सारे मशीन तंत्र हो, चाहे इनका चुनाव आयोग हो, चाहे मतलब यहाँ तक है कि न्यायालय भी इनके आगे पग्गू हो गया है। ये जो करते हैं तो न्यायालय बिल्कुल मौन साध लेता है। तो लगातार वो प्रयासरत हैं और वो प्रयास करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। 2029 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। उनका जन्मदिन भी है। बिल्कुल, हम पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो देश भर से हैं उनको भर भर के मुबारकबाद दे रहे हैं कि वो लंबी उम्र जिए और अगले 29 में वो प्रधानमंत्री बने। बहुत शुक्रिया।